हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये खाना देख के आपको समझ आ गया होगा कि अगेन आई एम गोइंग टू समवेयर। जी हाँ, मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक कलसुबाई ट्रैक। एंड वहाँ पे मुझे देखनी है केदारेश्वर केव टेम्पल। सो ये ऑलरेडी हम पहुँच चुके हैं इन मिड ऑफ आवर वे। एंड व्यू बहुत अच्छा था। सारा व्यू नहीं दिखा सकती थी बिकॉज वीडियो 1 घंटे 2 घंटे हो जाएंगे। बट द मॉनसून इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन महाराष्ट्र। तो यहाँ से एक्चुअली आपको ट्रैक के लिए 2 रास्ते हैं, बट जो पंचनेई करके विलेज है वहाँ से थोड़ा सा ईजी पड़ता है। सो वी आर गोइंग ओवर देयर। एंड आपको वहाँ पे एंट्री फ़ी है 60 रुपये पर पर्सन। एंड आपको पर्ची मिल जाएगी जो रिसिट वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी काम आएगी। गैस ये ट्रैकिंग यहाँ से शुरू, ये वाला जो सारे गाड़ी पार्क्स हैं यहाँ से ट्रैक हो रहे हैं। तो लेट्स सी, ये नेचर के बीच में एक्चुअली आसपास की, जैसे क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ के और ये रेंजेस है हरिश्चंद्र रेंज। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से आपको ट्रैक करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। एंड दिस इज हर हर महादेव। हाँ, ट्रैक शुरू। किलोमीटर ना होने वाले हैं। ट्राई करते हैं। ये सारे मैंने बांध के रख दिए क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और फ़ोन है, मेरा फ़ोन तो वाटर प्रूफ है। बट अगेन गाड़ी की चाबी, पर्स एंड ऑल, बिकॉज भीग जाएगी तो हो गया और सब बस। ये वो एंट्री है जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं क्योंकि ऊपर टॉप बहुत वैसे है। तो फॉर डैट रेलिंग बना रखा है ताकि पकड़ के आप यू कैन गो। हालत सच में ख़राब हो रही। ये देखो, ये वो सीढ़ी है जहाँ से आपको आप ऊपर, क्योंकि ऊपर और भी ज़्यादा है। फॉर डैट यू नीड समथिंग टू होल्ड। एंड वही बना के रखा है यहाँ पे। बट ब्रीथ टेकिंग वे एंड मोमेंट्स, बट आई एम एंजॉइंग इट। लोगों ने ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म कर दिया कि अभी तो ये शुरुआत है। सो गेट रेडी फॉर मोर एडवेंचर। गेट रेडी फॉर मोर एडवेंचर। ओह, सीढ़ियाँ वहाँ से शुरू हो रही है गाइस। तो मे बी एंड रोड देखो, व्हाट इज़ द वे यू कैन सी। वो नीचे से हम आए एक्चुअली। एंड ये वो सीढ़ी है जहाँ से हमें अब ऊपर क्लाइंब करके जाना है। एंड ये नीचे का व्यू है। नीचे गए, नमस्ते। गाइस, आप लोगों ने स्वर्ग की सीढ़ियाँ सुनी है, एंड दैट इज़ द सेम वे वी आर ट्रैकिंग। एंड ये देखो, नीचे देखो, गिरे तो गए, बट अगेन बी केयरफुल। गाइस, ये वो रास्ता है। यहाँ पे थोड़ा फ्लैट है तो यहाँ पे आप चल सकते हो, एटलीस्ट चढ़ाई नहीं है। बट नीचे का जो था ना वो बहुत ख़तरनाक था, तो ऑब्वियसली उसके लिए यहाँ थोड़ा आराम है। एंड बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो ये ऊपर आप देख सकते हो पूरा पहाड़ का केव सा है, उसके नीचे नीचे हम चल रहे हैं। बट बारिश बहुत सही और पूरी तरह से आप देखो ना, बट स्टिल यहाँ पे आके थोड़ा सा भीगने की वजह से ना थकावट कम हो गई है। यहाँ आराम है,
जस्ट सी, और नीचे का खाई देखो, गिरे तो गए, बट यहाँ पे रेलिंग बना रखा है, ये बहुत अच्छा किया है। एंड यहाँ पे कुछ लोग काम वाम जो करते हैं वो खाना वाना भी पका रहे हैं। एंड यहाँ पे साइड में जो उधर भी पका रहे थे ना, ये इस तरह से है पूरा। एंड आगे भी देखोगे, आगे थोड़ा सा फ्लैट है, लेट्स सी आगे कैसा है। यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है। एंड ये केव के नीचे बने हुए हैं। अब ये नीचे निकलने वाले हैं, तो मे भी बारिश शुरू होगा तो मुझे फ़ोन अंदर रखना पड़ेगा। एंड लेट्स सी, स्लिपरी है ना, बारिश की वजह से और ज़्यादा स्लिपरी हो गई। गाइस, पहाड़ के एकदम ऊंचा है एंड हम एक टॉप पे हैं। दिस इज हरिश्चंद्र माउंटेन। आई एम लविंग इट। हर हर महादेव। गाइस, ये है वो जन्नत जहाँ पे हमें जाना चाहिए। मुझे मॉल पसंद नहीं है यार, मुझे शहर की भीड़ भाड़ कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे पहाड़ों में भेज दो। आई विल बी लविंग टू लिव इन द हिमालय एंड दिस इज वाओ। एंड दिस इज वाटर रिजर्वायर्स। इतना लाइक बहुत सारे ऐसे थे, 2 थे आई थिंक। दिस इज अ वेरी बिग वन एक्चुअली। तो यहाँ एंड ये है मेन मंदिर जो केदारेश्वर मंदिर बोला जाता है, केदारेश्वर केव टेम्पल। दिस इज द वन। एंड इससे नीचे है आई थिंक, नीचे जाके वो केव है ना, जो कहा जाता है रहस्यमय केव है, वो है। तो गाइस, यहाँ पे देखोगे ना, इतने सारे शिवलिंग्स हैं और इतने सारे पुरानी मूर्तियाँ हैं, पता नहीं कब की बनी हुई है। दैट वॉज स्टिल अ मिस्ट्री। मेरे कैमरा पे एक्चुअली पानी आ गया तो क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये जितनी गुफा देखोगे उतने में शिवलिंग हैं। तो ये जो साइड में मेन मंदिर तो ये है, लाइक ये मंदिर लाइक साइड वाले हैं, बट ये ऐसा एक मंदिर है। ये मंदिर के अंदर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 2 शिवलिंग आपको मिलेंगे। दिस इज द ओनली टेम्पल वेयर यू कैन फाइंड 2 शिवलिंग्स इन अ सिंगल मंडपम। सो दैट इज एक्चुअली। और उसके बाद क्या है ना कि अगर 2 शिवलिंग है तो ऑब्वियसली 2 नंदी महाराज जी भी होनी चाहिए। तो 2 नंदी भी पहले मुझे नहीं दिखे थे। एक ये जो सामने आप देख पा रहे हो वो एक नंदी महाराज जी हैं। एंड जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे ना, जो अंदर जाके है, तो वहाँ पे एक बड़े नंदी हैं। सो ऑब्वियसली ये होना ही था, अगर 2 शिवलिंग है तो 2 नंदी महाराज जी देखेंगे। और टेम्पल बहुत ही सुंदर था और बारिश की वजह से इतना सॉलिड व्यू आ रहा था ना। एंड वाइब्स मत पूछो यार, इट वॉज सो माइंड ब्लोइंग, सो पीसफुल। हर केव में आपको शिवलिंग दिखेंगे, आप देख सकते हो जितने केव है। और जो वेदर की वजह से ना, वो अच्छे से दूर पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे बने। ये सारे इस मंदिर का जो खासियत है, इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, दैट वाज रियली अमेजिंग। कैसे बना है, कब बना है, ये नहीं पता किसी को, बट ये मंदिर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो 2 शिवलिंग मैं कह रही थी, यहाँ पे 2 शिवलिंग हैं। एक साइड में आप देख सकते हो, एक बीच में है जो बड़े वाले, और नंदी महाराज जी अपोजिट वाले सीधे लास्ट में दिख रहे हैं। सो ये टेम्पल बहुत अच्छा था। एक्चुअली ये मुझे नहीं पता था कि ये टेम्पल इतना प्यारा है, क्योंकि मुझे बस वो केव के बारे में पता था। बट अच्छा हुआ मैंने दोनों मंदिर देख लिया। तो यहाँ पे मैं बहुत देर तक देखते रही। एक्चुअली मुझे सारे व्यू देखने थे, और थोड़ा सा जब से इंटरेस्ट हुआ है ना महादेव की चीज़ों में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे व्यू देखना। तो मैं सब कुछ कैप्चर करूँ। बहुत ब्यूटीफुल है, यू कांट इवन इमेजिन। तो देखो, ये साइड में सारे पानी की चीज़ें, सारे मूर्तियाँ हैं,
हर जगह ये देखो पानी के कुंड है। एंड ये मैं बीच से जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो बड़े वाले नंदी महाराज जी है ना, ये अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं। और एक मेन एंट्रेंस पे आपने देखा था जो आगे बैठे हैं। तो गैस बहुत ही रहस्यमय, लाइक आप जब चीज़ें समझना शुरू करोगे ना, यू कैन फाइंड कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स। आइडियली मुझे थोड़ा सा वो बुरा लगता है क्योंकि इतना अच्छी चीज़ों को अगर अच्छे से प्यार से रखा जाए ना तो बहुत अच्छा है, बहुत हेरिटेज साइट है हमारा। सो ये मैं यहाँ से निकल गई थी। एक्चुअली क्या था कि बाद में पता चला कि केव नीचे है और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं पूरा भीग चुकी हूँ, तो अब तो मुझे बारिश का कोई वो नहीं है। तो ये मैं धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रही थी, ऑल तो मैं एक बार गिरने वाली थी तब। बट तो ये नीचे जो केव है, और ये केव ना लाइक कहा जाता है क्या, यू कैन फाइंड इन गूगल एज वेल, कि ये वो केव है जहाँ पे आपको 4 खंबे पे ये कि जो शिवलिंग है वो टिका हुआ है। मतलब शिवलिंग के ऊपर 4 खंबे बने हुए हैं। तो वो खंबे अभी आपको देखने को मिलेगा। बस मुझे पहुँच जाने दो थोड़ा सा, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है और स्लिपरी पहाड़ है ना, तो मेरे को डर भी लग रहा था कि मैं गिरी तो फिर महादेव के पास ही सीधा ही बुला लेंगे वो। बट देखो ये पानी की जो मॉनसून में यही बेस्ट है एक्चुअली। महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट पार्ट इज मॉनसून। इफ़ यू वांट टू सी महाराष्ट्र, द ब्यूटी, द पीक ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र, देन यू कैन प्लीज़ विजिट ड्यूरिंग द मॉनसून। अभी ये मेरा दूसरा मॉनसून है जो मैं महाराष्ट्र में घूम रही हूँ, जो लास्ट टाइम नहीं देख पाई थी क्योंकि लास्ट टाइम अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे, तो दैट्स वाई। तो ये वो मंदिर है। सब बोलो हर हर महादेव की जय। ये जो मैं 4 खंबे बोल रही थी ना, ये वही वो 4 खंबे हैं जिस पे ये सृष्टि टिकी हुई थी। तो अभी आप देख सकते हो बस एक खंबा दिख रहा है, एक खंबा डेट इज डिपिक्ट टू कलयुग, और बाकी 3 खंबा जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, एंड द कलयुग इज रिमेनिंग वन। सो इफ दिस वन, अगर कहा जाता है कि ये कलयुग वाला जो खंबा गिरेगा ना, तो सृष्टि का समापन हो जाएगा। लाइक सृष्टि विल बी द एंड ऑफ दिस कलयुग। तो गैस ये बहुत अच्छे से मेरे दर्शन में, पहले तो मुझे डर लग रहा था जब मैं गूगल कर रही थी, पता नहीं मैं इसमें जा पाऊंगी या नहीं। बट ऐसा एक हुआ ना कि मुझे कुछ सोचने का जरूरत, मैं सीधा ही उतर गई, नहीं मुझे देखने जाना है तो जाना है। एंड फाइनली आई वॉज वेरी हैप्पी। सो बहुत ही प्यारा मतलब धुंधला हो रहा है क्योंकि बादल से हो रहे हैं सारे। सो इट्स वेरी, बट स्टिल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मंदिर है। एंड इतने सारे हैं ना पहाड़ों के अंदर शिवलिंग बने हुए हैं। तो अभी तो देख नहीं पा रही हूँ, मैंने जितना मैं कैप्चर कर पाई मैंने किया। बट यार सच में हेवन। अभी ये सारे जितने लोग जा रहे हैं ना उस साइड देखो, और ये पूरा जितना पहाड़ है सब पे शिवलिंग बने हुए हैं, शिवलिंग, नंदी, एंड ये जितने पहाड़ है ना, एंड ये एरिया जो मैं दिखा रही हूँ, जो मेरे पीछे ये कुंड सा है, एंड उधर मंदिर है। और हर जगह जितने आप देखोगे शिवलिंग बने हुए हैं, और लोग बीच बीच में ढूंढ रहे हैं शिवलिंग। और इतना पुराना ये मंदिर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव में भी आप कह सकते हो। और मंदिर अंदर क्या अच्छी वाइब्स है यार, जस्ट मैं बता नहीं सकती। ये सारे मंदिर है, सारे के सारे जो लोग जो इंटरेस्टेड है ना इन सब चीज़ों में, जिनको इंटरेस्ट है वो अंदर घुसे पड़े हैं, जो वो दिख भी नहीं रहे। और बहुत सारे ऐसे ऊपर है, पहाड़ के ऊपर भी हैं जो कि और दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली। बट जो शिवलिंग बने हुए हैं, जो नंदी महाराज है ना, पूरा आसपास पूरा ही बैठे हुए हैं। और ये देखोगे ना झरना सा है, ये उनको नहाने की, जल चढ़ाने की जरूरत भी नहीं है पूरा। एंड बहुत पुराना है। लाइक इनकी जो स्ट्रक्चर देखोगे ना, वो कैलाश टेम्पल जो हिलोरा वाला है उस टाइप का है। बट यहाँ पे कुछ जोड़ के बनाए गए हैं, कार्विंग का है। एंड इधर से कुछ लोग आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आपने सुना वो जो बैक वाटरफॉल वाला जो व्यू आता है ना, वो यहीं से है, 2 किलोमीटर आगे जाके है। एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम देयर, बट दे आर लाइक कि वो बैक वाटरफॉल वाला जो ऊपर उड़ता है ना, वो वाला व्यू अभी नहीं है। सो दैट्स वाई 2 किलोमीटर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम यहीं से वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बता दिया। एंड बट एनीवेज अब नहीं पता। तो इधर से ही तो
गए सब रास्ता भूल गए एक्चुअली हम ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, पूरा बादल ऐसा हो रहा है ना। बट मंदिर देख ले, उधर तो कहीं से भी जाएंगे, लेट्स सी। हाँ रास्ता तो यही है। एंड पत्थर देखो, अरे इतनी देर में दिख तो रहा था, वो साफ हो गया एकदम। हाँ गाइस, अब भी जो रिकॉर्ड हुआ था वो आपने देखा, एकदम से पूरा साफ हो गया। सी, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड विद इन सेकेंड पूरा साफ हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ माउंटेन्स। कॉटन फाइबर से भगवान ने कपड़ा मारा। वाइपर चला दिया भगवान ने। पब्लिक को वापस जाने में। देखो अभी यहाँ पे वाइपर नहीं चलाया भगवान ने, वाइपर चलाएंगे अभी फिर साफ हो जाएगा। वापस आ गया देखो धीवरा। देखो अब यहाँ पे फिर से वाइपर उनको चलाने की जरूरत है। अब जूते की ऐसी हालत हो गई है, इसको यहीं छोड़ के जाने वाली नौबत हो रही है, क्योंकि सॉक्स भी निकाल दिए एंड फिर से देखो पूरा बादल ढक गया। ये उतरते टाइम जाते टाइम मैं नहीं बना पाई थी बिकॉज बहुत सारा पानी था एंड झरना था, थोड़ा सा बारिश कम हुआ है तो ये हो रहे एंड ये सारे रास्ते। स्कीम जाने भी साइड में यस, भोले के प्यार में सारे, इट्स लाइक दे आर एंजॉयिंग एंड या सी। जाते समय एक्चुअली मैं कर नहीं पाई थी बिकॉज इतनी बारिश हो रही थी ना, तो आई फेल्ट कि पहले पहुंच जाए एंड देन ओनली आई कैन सी, बट ट्रैक वाज लाइक दिस ओनली। ये देखो ऐसे रास्ते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको उतरना पड़ेगा, अगर बारिश होती है तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये सारे झरना, एक्चुअली मुझे था कि मुझे झरना देखते, अब तो मैं इतनी झरने देख के आई हूँ ना, लाइक देखो चारों तरफ झरने एंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ इट। वो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं एंड ये पूरा वो वहाँ पे देखोगे ना, दैट वाज लाइक देखो पूरी खाई है एंड एक्चुअली अभी बारिश हुई है बहुत तेज और हम पूरा ट्रैक बारिश में किए हैं एंड डर भी लग रहा था कि लाइक वो बिजली ना वो हो। सो बहुत ही प्यारा है एंड अब ये हम नीचे उतर चुके हैं और वापस जा रहे हैं। एक्चुअली रास्ते में पता चला कि ऊपर जो टॉप पे जब हम गए थे ना, वहाँ पे टेंट लगे हुए थे एंड इट वाज लाइक कि होटल, यू कैन स्टे ओवर देयर। सो एनीवेज हम तो इस बार आ गए, नेक्स्ट टाइम वी विल बी लाइक स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ इट बिकॉज सुबह के व्यू जो सनराइज होगा ना बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। इस बार का प्लान नहीं था बट एनीवेज 160 किलोमीटर इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट टाइम अगेन आई वांटेड टू कम, जो बैक वाटरफॉल देखना है ना वो देखना है। एंड ये एक्चुअली शाम हो चुकी है क्योंकि ऑलमोस्ट 5 घंटे हमने ट्रैक किया है बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। सो आई थिंक अब रात हो गई है, 8 बज गए अभी के टाइम। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि जितनी जल्दी हो सके आप पहाड़ से निकल जाओ बिकॉज दिस इज़ अननोन वे, अननोन रोड्स। क्योंकि आते टाइम तो सब कुछ व्यू वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट जब आप वापस जाते हो ना एंड पहाड़ों के रास्ते इट वॉज लाइक वेरी रिस्की भी होता है एंड टर्न एंड ट्विस्ट वॉज सो मच सो डैट वी नीड टू गेट इट आउट फ्रॉम हियर एज सुन एज पॉसिबल। सो अभी देख रहे हो कोई गाड़ी आ रही है एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि बिकॉज एक रास्ते में क्या हुआ था ना, एक CNG की गाड़ी थी, आई डोंट नो वेदर इट्स वैगनर और समथिंग एल्स।
जो कि पूरी तरह से जल गई थी। मे बी देयर वॉज एन एक्सीडेंट, सो इट वॉज लाइक रास्ता ऐसे भयानक था, लाइक इफ़ यू सी द गूगल मैप नो इट इज़ टोटली, कई जगह तो पूरा राउंड हो गया था। सो इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना है एंड दिस इज़ स्टेट हाईवे बाय द वे, बट इतने इट इज़ सो नेरो दैट यू कांट इवन इमेजिन दैट इट इज़ द स्टेट हाईवे, बट इट्स अगेन इट्स नाइस कि इतने पहाड़ों में आप एटलीस्ट रास्ता तो बना हुआ है। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके शहर से दूर निकल जाए, क्योंकि अभी के टाइम अगर आप देखोगे ना इट विल टेक अराउंड 4 hours टू रीच होम। सो वी विल बी रीचिंग होम अराउंड 11:30 PM। लाइक ये आप देख सकते हो 3 घंटे ऑलरेडी है, तो इस वजह से। बट द ट्रिप वॉज वेरी नाइस, द ट्रैक वॉज वेरी नाइस एंड आफ्टर सीइंग सच ब्यूटीफुल, लाइक कई बार होता है ना कि आपको ट्रिप को अच्छा बनाना पड़ता है बोल बोल के ज़बरदस्ती, बट इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज सो ब्यूटीफुल रियली। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल रीच होम आफ्टर 3 hours, 3 to 4 hours मे बी 11:30 वी विल बी इन होम। सो एक टाउन तो हम निकल चुके हैं। सो सी द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट स्टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।